दोस्तों, इस वीडियो में आप औरंगजेब की मृत्यु कैसे हुई, उसके अंतिम दिनों की पूरी कहानी आप इस वीडियो में जानेंगे कि जब औरंगजेब की मृत्यु होने वाली थी, जब वो मरने वाला था, तो उस समय वो क्या सोच रहा था, क्या परिस्थितियां उसके दिमाग में चल रही थी, उसका डिस्कस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। आशा है दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु। साथ ही जानेंगे कि उसके अंतिम समय में उसकी क्या हालात थी, वह क्या सोच रहा था और किस परिस्थिति में उसने आखिरी सांस ली। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक वीडियो मिलती रहे। और पूरा मैंने दोस्तों मुगल जो एम्पायर था, मुगल काल था, पूरा मैंने एक तरफ से एक तरफ वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरा इतिहास कवर कर लिया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकाल है, मिडिवल हिस्ट्री, वो सबको मैंने कवर कर लिया है। बाकी अगर और भी किसी टॉपिक पे या वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, औरंगजेब का लंबा संघर्ष का समय रहा है। देखिए, औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। इसका जो समय था, 1618 में जन्म और 1707 में इसकी मृत्यु हुई है। वह शाहजहां का पुत्र और दारा शिकोह का भाई था। उसने 1658 ईस्वी में सत्ता प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसका शासनकाल सबसे लंबा रहा, लेकिन धार्मिक असहिष्णुता, है ना, जजिया कर और कठोर नीतियों के लिए यह प्रसिद्ध था। जैसे आप अकबर को देखिए तो कैसे सहिष्णु थे, है ना, सबको लेके चलते थे, और ये उल्टा था, धार्मिक था। ठीक है। और देखिए, वह इस्लामी शरिया के अनुसार शासन करना चाहता था। उसके समय में साम्राज्य सबसे बड़ा हुआ, परंतु आंतरिक विद्रोह, मराठों और सिखों से संघर्ष और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण धीरे धीरे कमजोर भी हुआ। 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन तेज हो गया। जैसे कि आप जानते हैं, इसके बाद इसके जो पुत्र हुए उसकी भी लड़ाई हुई, है ना। तो इस तरह क्या हुआ कि इसके बाद जो मुगल साम्राज्य था वो उसका पतन होता चला गया। और देखिए, औरंगजेब ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने पिता और भाइयों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। अपने भाइयों के खिलाफ औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाइयों से युद्ध किया। दारा शिकोह, जो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, को हराकर उसका वध किया और सूजा मुराद को भी हराकर या बंदी बनाकर समाप्त करा दिया, हत्या करा दी। इस तरह उसने सभी संभावित प्रतिद्वंदियों को हटाकर सिंहासन प्राप्त किया। अब देखिए, ये क्या किया, अपने सभी भाइयों की हत्या करा करके सत्ता पे काबिज हुआ, सिंहासन को प्राप्त किया हत्या कराकर। और देखिए, अपने पिता शाहजहां के साथ इसने क्या किया, सत्ता पर कब्जा करने के बाद इसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां को जीवन के अंतिम वर्षों तक कैद में रखा गया और उसे राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा गया। तो अब देखिए, इसका पिता भी जीवन भर जब तक जिंदा रहा तब तक आगरे के किले में कैद रहा और ताजमहल को देखता रहता था जो वो बनवाया था। और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, उसी जो जेल में कैद था। ठीक है। तो आगरे के किले में कैद था, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने परिवार के खिलाफ कठोर और निर्दयी कदम उठाए। यही उसकी छवि का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। औरंगजेब ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा युद्धों में बिताया।
विशेष रूप से दक्षिण भारत में चल रहे अभियानों में वह वर्षों तक लगा रहा। उम्र के साथ उसकी सेहत खराब होती गई, उसके आसपास कम लोग रह गए, न रिश्तेदारों की मदद, न भरोसेमंद सेनापति। फिर भी वह युद्ध करता रहा। अब कैसे रहेंगे? इसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, तो और जो भी इसके पास पास रहते थे उनको भी ऐसा मतलब संदेह की दृष्टि से ही देखता था। तो इस तरह जब वो वृद्धावस्था में आ गया तो वो देखता है कि मेरे आसपास कोई भी ऐसा जिस पे वो विश्वास कर सके दिल से, तो कोई दिख ही नहीं रहा था उसको, है ना। लगातार युद्ध, सीमित संसाधन और राजनीतिक अस्थिरता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया। ठीक है, अंतिम दिनों की स्थिति अब आप उसकी समझिए। जब उसकी उम्र 88 वर्ष से ऊपर हो गई तब वह बेहद कमजोर हो चुका था, शरीर में ताकत नहीं थी, दिमाग थक गया था। कहा जाता है कि उसके अंतिम दिनों में उसने अपने जीवन पर विचार किया। वह अफसोस जताता था कि उसने बहुत सारे युद्ध किए, लोगों पर कड़ी नीतियां लागू की और साम्राज्य को मजबूत करने की कोशिश में खुद को थका दिया। अंतिम दिनों में उसकी स्थिति इस प्रकार थी। कैसे था वो? वह साधारण कपड़ों में रहता था, दरबार से दूर रहकर एक छोटे से कमरे में रहता था। उसके पास केवल कुछ सेवक और धार्मिक विद्वान थे। बीमारी के बावजूद वह इबादत करता रहता था। आगे देखिए, औरंगजेब क्या बातें करता रहता था वो भी आप जाने। इतिहासकारों ने लिखा है कि औरंगजेब अपने अंतिम समय में कहता था, मनुष्य को अंत में अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। देख रहे हैं? और क्या बोलता है? मैंने जीवन भर सत्ता के लिए संघर्ष किया, पर अंत में सब छोड़ना पड़ता है। देखिए कितनी बड़ी ये सीख दे रहा है। जो कि अंधाधुंध केवल पैसे कमाने के लिए लगे रहते हैं, उनके लिए ये संदेश है। देखिए कि मैं जीवन भर सत्ता के लिए संघर्ष किया और अंत में सब छोड़ना पड़ता है। अभी आप देखिए कि थोड़ा पैसा आ जाता है तो उड़ने लगते हैं, है ना। और इसके पास देखिए पूरा हिंदुस्तान का सत्ता इसके हाथ में, संपत्ति इसके हाथ में। तो वो आदमी क्या बोल रहा है कि अंत में आपको सब कुछ छोड़ के यहीं पे जाना होगा, है ना। तो जो भी दोस्तों कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, अच्छे मेहनत से कमाइए, और अगर आपके पास खाने पीने के बाद अगर कुछ बचता है, लगता है कि यार क्या किया जाए, कुछ ये बढ़त है पैसा, तो उसको आप दान करिए, भोजन कराइए, है ना, अच्छे कामों में लगाइए, तो वो धर्म आपके साथ जाएगा। ये ध्यान रखिए। माता पिता की सेवा करिए, खूब मेहनत से कमाइए, मस्ती भी करिए, मौज भी करिए, और थोड़े पैसे दान पुण्य में भी लगाइए। और देखिए, धन, ऐश्वर्य और ताकत कुछ भी साथ नहीं जाता। ध्यान दीजिए, धन, ऐश्वर्य और ताकत कुछ भी साथ नहीं जाता। कफन में जेब नहीं होती, है ना। सिर्फ अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। तो जो आप पुण्य कर्म करेंगे, जो सेवा करेंगे, जो आप धर्म करेंगे, वो आपके साथ जाएगा, है ना। तो ये बाकी सब जो पैसा रुपया ये सब आपका यहीं पड़ा रह जाएगा। आगे देखिए, वह अक्सर नमाज अदा करता, कुरान का पाठ करता और खुद को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करने की तैयारी करता। अब भाई वो समझ गया था कि अब मैं ज्यादा दिन चलूंगा नहीं, तो क्या करता? कुरान का पाठ करता, खुद को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करने की तैयारी करता। उसका मन पछतावे और आत्मचिंतन से भरा था। वह चाहता था कि उसके अंतिम समय में सादगी बनी रहे। अब देखिए, खुलदाबाद में अंतिम समय। अंत में वह खुलदाबाद कहाँ है? आज के औरंगाबाद जिला में। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में रह रहा था।
तो अंत समय में कहां पे था? खुलदाबाद में रह रहा था। यहां कोई बड़ा महल नहीं था। सोचिए, कोई बड़ा महल नहीं था, ना कोई वैभव था, बस एक साधारण कक्ष। यहां उसकी सेवा कर रहे लोग बताते हैं कि वह आखिरी समय में बस यही कहता था, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मुझे माफ कर दे। समझ रहे हैं? अब ये अंतिम समय में क्या बोल रहा है? एक समय का ताकतवर आदमी, हिंदुस्तान का सम्राट, वो क्या बोल रहा है मृत्यु के समय? मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मुझे माफ कर दे। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करिए। 3 मार्च 1707 को उसने प्राण त्याग दिए। देखिए दोस्तों, ऐसा सुनने को मिलता है कि जब आपकी मृत्यु होने वाली होती है, तो जो आपने शुरू से कर्म किए हैं, अब तक जो आपने कर्म किए हैं, पूरा वो आपकी आंखों के सामने दौड़ता है। ऐसा मैंने सुना है। जो बुजुर्ग लोग बातें आपस में करते हैं, तो उनके मुंह से, मैंने कहीं लिखित प्रमाण मेरे पास नहीं है, जो आपस में बात करते रहते हैं, गांव में चर्चा करते हैं, तो उनके मुंह से मैंने सुना, किसी की जब वो मरने वाला होता है, तो उसने जीवन भर जितने भी काम किए हैं, अच्छे बुरे, तो मरते समय उसको सब उसके आंख के सामने चलता है। शुरू से अंत तक वो सारी चीजें देखता है। तो अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपके सामने अच्छा चीजें दिखेंगी, अगर आपने गलत काम किया है तो आपको गलत चीजें दिखेंगी। अब जैसे देखिए, ये मरते समय ये क्या है? ये पछता रहा है, जिसने अपने भाइयों को मारा, अपने पिता को कैद रखा, कैद में ही मृत्यु हो गई, और कैद में भी उसने कई बार अपने पिता की हत्या करानी चाहिए, है ना? तो इस तरह वो पिता को खाना नहीं देता था ठीक से, कि थोड़ा बहुत खाना दे दे न दे, है ना? तो इस तरह उसका आगरे के किले में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो ये सब जो उसने आतंक किया था, जो कष्ट लोगों को पहुंचाया था, जो हत्याएं की थी, उसके सामने सब वो दौड़ रहा था। उसको पछतावा हो रहा था, जीवन भर जो उसने गलत काम किए थे, उससे उसको पछतावा हो रहा था, जैसा कि आपने देखा अभी। आगे चलिए। उसकी अंतिम विदाई भी बेहद सादा थी। कोई भव्य समाधि नहीं बनाई गई, बस एक साधारण कब्र में उसे दफन कर दिया गया। यह उसकी सादगी और पश्चाताप का प्रतीक माना जाता है। मृत्यु के बाद साम्राज्य की स्थिति क्या हुई? उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य की शक्ति टूटने लगी। उत्तराधिकारी आपस में लड़ते रहे, आर्थिक संकट बढ़ा, प्रशासन बिखर गया, और धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर पड़ गया। इतिहासकार कहते हैं कि उसके कठोर शासन और लंबे युद्धों ने उसकी ताकत तो बढ़ाई, लेकिन अंत में उसकी सेहत और राज्य दोनों को नुकसान पहुंचा। तो दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु साधारण थी, लेकिन उसमें जीवन भर की थकावट और पश्चाताप की झलक मिलती है। नीचे कमेंट में बताइए कि आप इतिहास के किस राजा या शासक के बारे में जानना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।